मन को कंट्रोल करने के लिए आप भी 1 महीना के लिए चाय छोड़ कर देखिए। चाय बड़ी है कि तुम बड़े हो। कितने लोगों को चाय ना मिले तो उनकी खोपड़ी गर्म हो जाती है। और 1 महीना के लिए दूध घी छोड़ कर देख लो। मन को जीतने का अभ्यास करो। सहज कूप पड़े सहज रण जुझना, सहज सिंह शिकार अग्नि का कूदना। कितनों करे हियाव बात सब गर्द है, अरे हाँ पलटू मन राखे जो मार सिपाही मर्द है, सिपाही मर्द है। जय 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 जय। धन्यवाद। जय नारायण हरैया लखनऊ। कबीर साहब कहते हैं कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कबीर का भजन भी निराला है। साहब कहते हैं आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। एक एक आदमी के पास में अनेक आदतों का जाल है और उस जाल में फंसा हुआ व्यक्ति ऐसे छटपटाता है जैसे मछली जाल में फंसी हुई है। आदतों के जाल को तोड़ दीजिए। ऐसी दुनिया में कोई चीज ना हो जिसके बिना तुम बेचैन हो जाओ। शराब पीने वालों से भी निवेदन है, ज्यादा नहीं 1 महीना के लिए शराब बंद कीजिए। आप 1 महीना के लिए व्रत ले लो और जब तुम 1 महीना के लिए शराब बंद करोगे तुम्हारे अंदर इतना तेज तप पैदा हो जाएगा कि जिंदगी में शराब छूने का मन ही नहीं होगा। शराब तुम नहीं पीते हो बल्कि तुमको शराब पीती है। जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, दुनिया में जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के लहराते पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब चुके हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। शराब तुम्हारा धन पी जाती है, वैभव पी जाती है, मान सम्मान इज्जत को पी जाती है। शराब तुम्हारी जमीन को पी जाती है। शराब तुम्हारे घर मकान को पी जाती है। याद रखना शराब तुम्हारे शरीर को भी पी जाती है। शराब आज भी जिंदा है लेकिन शराब पीने वाले मर मर कर चले गए हैं। एक जमींदार बहुत शराब पीता था। कितने लोगों ने शराब का नाम चिंता हरण टॉनिक रखा। नाम ऐसा है सुनकर के मन में होता थोड़ी टॉनिक हम भी पी लें। चिंता हरण टॉनिक नहीं है, चिता मरण टॉनिक है। समय से पहले चिता पर पहुंच जाओगे। कोई ऐसी दवाई नहीं जो तुम्हारी चिंता को हर ले। चिंता गरीबी की है, शराब पीने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी? चिंता बेटी के विवाह की है, दारू पीने से बेटी का विवाह क्या हो जाएगा? चिंता मुकदमा की है, दारू पीने से क्या मुकदमा जीत जाओगे? अरे ढोंगी आदमी फालतू बात करता है, चिंता हरण टॉनिक बताता है। जमींदार शराब पीता था। उसके सामने एक गरीब का घर था। उस गरीब को जुखाम हो गया, वो छींक रहा था, जोर जोर छींकता था। जमींदार को डिस्टर्ब होता था। जमींदार अपने द्वार पर बैठा था। याद रखना पड़ोसी अगर गड़बड़ हो तो तुमको डिस्टर्ब करता ही रहेगा। गुजरात में कहावत है सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए। जहाँ मकान बनाइए वहाँ आसपास के समाज के लोग ठीक ठाक होने चाहिए। गलत पड़ोसी के पास में मकान बनाकर कितना बड़ा महल बना दो लेकिन तुमको शांति नहीं मिलने देगा। इसलिए कितने लोग दुष्टों के पड़ोस से अपना घर बेचकर बाहर निकल गए और कितने लोग प्रदेश छोड़कर बाहर निकल गए। बिहार से बहुत से लोग जिस समय बिहार में बहुत
वक्त गुंडागर्दी फैली थी। 2% बुद्धिमान धनवान लोग छोड़कर निकल गए सब। और याद रखना, जिस गांव से, जिस समाज से बुद्धिमान व्यक्ति छोड़कर निकल जाता है, जिस आश्रम से, जिस घर से, वो सब तहस नहस हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति ही डिसीजन लेता है। जिस पार्टी को छोड़ छोड़ करके बुद्धिमान लोग बाहर हो जाते हैं, तो पार्टी अधबरी हो जाती है। पार्टी यदि चलाना है, दूसरों को भी अवसर दे दीजिए। स्वयं ही सब कुछ बनोगे तो पार्टी चौपट होगी। भाई भतीजावाद भी खत्म कर दीजिए, क्योंकि पार्टी से जुड़े हुए करोड़ों लोगों को आशा रहती है कभी नंबर मेरा भी आएगा, और उनका नंबर आने वाला ही नहीं, क्योंकि उनके घर ही में सब नंबरी लोग बैठे हैं। निष्पक्षता लाइए। जमींदार उठकर आया उस गरीब के पास में, बोला छींकते हो, जुकाम की दवाई नहीं ले सकते? वो गरीब बोला दवाई लिया था, फायदा नहीं किया, दवाई भी डुप्लीकेट आ रही है। जमींदार बोला मैं एक दवाई ऐसी बता दूं तुम्हारा जुकाम जड़ से चला जाएगा, ये सर्दी जुकाम। बोले कौन सी दवा? अरे थोड़ी शराब पी लो रोज शाम को, जुकाम जड़ से चला जाएगा। बोले शराब जुकाम की दवा है? क्या प्रमाण है शराब पीने से जुकाम चला जाएगा? जमींदार ने कहा प्रमाण, मेरी 500 एकड़ जमीन चली गई शराब पीने से, मेरी पत्नी भी चली गई शराब पीने से, मेरी इज्जत चली गई शराब पीने से, और मेरा शरीर का स्वास्थ्य भी चला गया शराब पीने से। तो क्या तुम्हारा छोटा सा जुकाम नहीं जाएगा शराब पीने से? ये भी चला जाएगा। शराब पीने से जुकाम कभी नहीं जाएगा। पूर्वजों की संपदा को बढ़ा ना सको तो कम से कम बेच बेच कर दारू मत पीना, और पूर्वजों की संपत्ति को अगर बेचना भी पड़े तो बेच करके उससे 50 गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम करें। क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे बाप को संपत्ति दिया है, और बाप ने आपको दिया है, और आपने पीकर ख़त्म कर दिया। अब आप भी बाप बन गए, अब आप अपने आने वाली पीढ़ी को ये संपत्ति का हकदार, वारिसदार बना करके जाइए। ये शराब पी पी करके हस्ती को बर्बाद मत करें। छोटे छोटे नशा भी छोड़ दीजिए, ये बीड़ी सिगरेट। यदि आप 20 रुपये की बीड़ी पीते हो, 100 रुपये की सिगरेट पीते हो, 200 रुपये की शराब पीते हो, 200 रुपये का नशा डेली रख लो, हिसाब लगाओ कितना होगा? 72,000 साल में हुआ। 10 साल में 7,20,000। 7,20,000 में कार ले आइए और उस पर लिख दीजिए कि नशा की बचत की कार आ रही है, कृपया रास्ता खाली करिए। क्या आनंद! और उस पैसे को अगर दुगुना में डालते रहो तो 7 लाख के बजाय वो 14 लाख मिलेगा, जिसमें 10 लाख में मकान बना दीजिए 3 कमरा, और 4 लाख फर्स्ट क्लास सेकेंड हैंड कार ले आइए। कितने लोगों, मैं राजस्थान में सत्संग कर रहा था 12 जिले में, कुछ भक्त इकट्ठे हुए तो मैंने पूछा आपके पास कार है? तो एक भगत बोला कार तो नहीं है लेकिन संस्कार है, आपके सत्संग सुनता हूँ, संस्कार है। दूसरे से पूछा तुम्हारे पास कार है? बोले कार तो नहीं लेकिन अहंकार है, समझता मैं कार वालों को भी कुछ भी नहीं। तीसरे से पूछा तेरे पास कार है? उसने कहा ना कार है ना संस्कार है, पूरी जिंदगी बेकार है, क्योंकि शराब पीता हूं, सब बर्बाद कर दिया। चौथे से पूछा तेरे पास? उसने कहा कार भी है, संस्कार भी है, और
आपकी कृपा से 2-3 घंटे रोज आपका प्रवचन सुनता हूँ। बुराइयों का ढेर था मेरे अंदर, एक एक करके सब दूर हो गई। आज मैं गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बनकर बैठा हूँ। याद रखना, जब अवगुण आपके दूर हो जाते हैं उसी समय से विकास शुरू होता है, और गुरु की पहली दक्षिणा आपका अवगुण है, इसलिए अवगुण उनको दान करें। अभी आप देख रहे थे लोग नित्य दान की वर्षा कर रहे थे, लोग दंग हो गए थे, कितना नित्य दान वर्षा हो रहा है, ये डब्बा आया, वो डब्बा आया, कितना डब्बा आया। नित्य दान जो वर्षा हो रही। देशराज वर्मा राइस मिल के मालिक अब्दुल्लापुर वाले कह रहे थे, आपकी कृपा से राइस मिल का मालिक भी बन गया और नित्य का दान 11,000 इकट्ठा किया, वो लेकर आया वर्षा। ये मनीराम सब्जी बेचने वाला व्यक्ति भवानीगढ़ रायबरेली का, इनके यहाँ पधरौनी गया तो नित्य का दान का डब्बा 40,000 मेरे ऊपर वर्षा किया। वो खड़ा हो गया तखत पर आकर, बड़े बड़े करोड़पतियों को दंग कर दिया उसने कि ये क्या कर रहा है। सब्जी में ये देखो खड़ा है बच्चा। आज भी वो नित्य दान खुद वर्षा किए, बेटा वर्षा किया, पत्नी वर्षा की, बेटी वर्षा किया। और उनका कहना है कि भटकता था लेकिन आपका सत्संग मिला, भक्ति जब से मिली है अब मकान में ईंट लगना शुरू हो गई है, 2-4 कमरे भी बन गए हैं। नित्य दान निकालने से गरीबी दूर हो गई है। चाणक्य ने कहा है दारिद्र नाशनम दानम, दरिद्र का नाश दान करने से होता है। अरुण पटेल ने भी अपना उदाहरण दिया था। अभी साइकिल भी मुश्किल से थी, एक साइकिल थी, 4 भाई इधर उधर ले जाते थे, झगड़ा हो जाए। आजकल उनके पास में मोटरसाइकिल की एजेंसी है, और कितनी एजेंसी है और क्या क्या काम बढ़ा है, और मकान भी बहुत हो। लेकिन जब से बचपन से भक्ति किया है, आज से भक्ति छोड़ा नहीं है, न मन मुड़ा है, धन बढ़ा है, पर प्रेम घटा नहीं है। गुरु के चरणों में उनका बहुत बड़ा भाव है। अवगुण मुझ में 1000 हैं तो सद्गुण की खान, शरण आए की लाज रखो हे सद्गुरु भगवान। शरण आए की लाज रखो हे सद्गुरु भगवान। सूरदास कहते हैं हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। हे भगवान, मैं अवगुणी हूँ लेकिन आपका भक्त हूँ, मेरे अवगुणों को ध्यान न देना, नहीं तो मुझे अपने द्वार से बाहर कर देना। धीरे धीरे आपकी चौखट पर रहकर मैं ठीक हो जाऊंगा। सूरदास बचपन में उनका नाम बिल्वमंगल था। एक वेश्या के आकर्षण में फंस गए। उस वेश्या का नाम चिंतामणि था। बुद्धि बिगड़ गई, मन बिगड़ गया, तन बिगड़ गया, विचार बिगड़ गए, चरित्र बिगड़ गया, वेश्या के व्यभिचार के पीड़ा हो गई। एक दिन उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की लाश को दफन करने के लिए जा रहे थे। वेश्या के प्रति जो आसक्ति थी याद आ गई। अपने पिता की लाश को बिना दफन किए सूरदास वेश्या के घर पहुंच गए। वेश्या ने देखा उनको, पूछा किस कंडीशन में आए हैं आप। बताया पिताजी मर गए थे, उनको दफन करने जा रहे थे, लेकिन बीच में तुम्हारी याद आ गई तो लाश छोड़कर हम चले। वेश्या वेश्या तो जरूर है लेकिन थोड़ा ज्ञान है उसको। वेश्या ने कहा एक तेरे पिता की लाश है जिसको तू छोड़ कर आया है, और दूसरा मेरा शरीर ये भी लाश ही है। इस दूसरी लाश के लिए अपने बाप की लाश को छोड़ कर आया, शर्म नहीं लगती तेरे को? बड़ी चोट लगी सूरदास को कि वेश्या
जो वासना की पीड़ा है, हजारों को बिगाड़ने वाली है, भ्रष्ट करने वाली है, आज वो भी मुझको ज्ञान दे रही है कि एक पुत्र का कर्तव्य क्या होता अपने पिता के प्रति। चल निकल बाहर यहाँ से। टाटा वेश्या ने सूरदास को चोट लगी, वापस लौटे, पिता का संस्कार किया और कृष्ण के भक्त हो गए। कृष्ण की भक्ति में जब से डूब गई, फिर उनका नाम सूरदास हो। 1.25 लाख पदों की रचना किया। आपसे मैं कहूँ 1000 कविता बना दो, अरे 1000 छोड़ो, एक कविता नहीं बनेगी। 1.25 लाख कृष्ण की भक्ति की कविताएं बनाया है। उन्हीं में से एक कविता है कि हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। याद रखना, ये सूरदास भगवान कृष्ण से कह रहे हैं। लेकिन हर सासू का भी धर्म है, आपकी बहू में कोई 1-2 गलती भी हो, उसके अवगुणों पर ही ध्यान मत देना, थोड़ा अपनी बहू के गुणों पर भी ध्यान देना। क्योंकि जिसके तुम अवगुण ही अवगुण देखने लग जाते हो, धीरे धीरे तुम्हारा मन उससे दूर होता है, प्रेम दूर होता है, नफरत हो जाती है और दिल में उसके लिए जगह नहीं रह जाती है, फिर उससे रिश्ते टूट जाते हैं। और हर व्यक्ति में कुछ अवगुण है तो बहुत गुण भी है। झाड़ू में गुण है घर का पूरा कचरा निकाल कर बाहर करने का, लेकिन अवगुण ये है उसमें खुद ही कचरा थोड़ा चिपका रह जाता है। लेकिन फिर भी झाड़ू का तुम सम्मान करते हो और झाड़ू को घर ही में रखते हो। झाड़ू को घूरे पर फेंक कर नहीं आते हो, घूरे पर कचरा फेंकते, लेकिन झाड़ू जिसने कचरा निकाला उसमें कचरा लगा हुआ है, उस झाड़ू को तुम घर ही में झाड़ कर रख देते हो। इस तरह याद रखना, तुम्हारे पुत्र में भी 1-2 अवगुण हो सकते हैं, पिताजी में भी 1-आधे अवगुण हो सकते हैं, लेकिन हजारों गुणों को भी देख लेना। धर्मचर्या असूया, जो मनुष्य अपने माता पिता में, सास ससुर में, बहू बेटे में दोष ही दोष देखने का काम करता है, धीरे धीरे वो उसका क्या धर्म है उसको भूल जाता है। इस संसार में हर व्यक्ति कुछ न कुछ मोह माया का कीचड़ लगा था, इसीलिए तो जन्म हुआ है, अन्यथा जन्म ही नहीं होता। अब धीरे धीरे इन अवगुणों को दूर करो। बात पर गौर करना, ये छोटी बात नहीं, ऐसे लगता है ये साधारण बात, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। जो मैले वस्त्र पहनता, कुचेलिनम दंत मलोपधारणम, जो मंजन ब्रश नहीं करता, दातुर नहीं करता, उसके पड़ोस बैठो मुंह से बदबू आती है, दांतों पर पीला पीला सब लगा है मैल परत। और मंजन करने को कहो तो कहता है कि जानवर कोई मंजन ब्रश नहीं करता है, उसके दांत जीवन भर रहते हैं, और मंजन ब्रश करेंगे जल्दी टूट जाएंगे दांत, तुरंत वो जानवर बन लेता। आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल है। एक वकील कोर्ट के गेट के सामने पेशाब कर रहा था, जज निकला कार से तो उसने उसका फोटो खींचा और FIR दर्ज करवाई कि पेशाब कर रहा है। तो वकील ने तर्क किया कि गधे पेशाब करते, उनकी कभी FIR नहीं। तो जज बोला तुम तुरंत गधे बन गए, तुम गधे हो क्या? जब आप कोर्ट में आते हो आपको कुर्सी पर बैठने का स्थान मिलता है, लेकिन कोर्ट में गधा आता है उसको कुर्सी नहीं दी जाती है। अपने को गधा बना लिया तुमने, गधे की तरह पेशाब करोगे। अरे तुम एक तो मनुष्य हो, दूसरे पढ़े लिखे हो, तीसरे वकील हो, अब गधे का उदाहरण दे रहे हो, बचने के लिए गधे की बात कर रहे हो। आदमी बड़ा कुतर्की है, और जिसके पास में कुतर्क है वो कभी सुधरता नहीं। जिसमें बात लड़ाने की आदत है वो कभी सुधरेगा नहीं। और जिसको बात लड़ाने वाली पत्नी मिल गई वो पति बहुत जल्दी मरेगा, और जिसको बात काटने वाला पति मिल गया वो पत्नी बिना मौत जल्दी मरेगी।
दुष्टा भार्या सठम मित्रम भ्रतुश्चोत्तरदायिका ससर पे चाग्रहे वासो मृत्युरेव न संशया। धन्य भागी हैं वह लोग जिनकी पत्नी 10 बात सुन करके भी मुस्कराती है, और धन्य भागी वह नारियां हैं जिनका पति उनकी 20 बातों को सुन करके भी नाराज नहीं होता है और कहता है तुम जैसी पत्नी हर जन्म में मिले, क्योंकि परिचित पत्नी है, परिचित पति है। इसलिए कितने पति पत्नी यही भगवान से मांगते हैं, जब मरूं तो साथ में मरूं और जन्मों तो ऐसी जगह जन्म लो फिर से जोड़ा लग जाए। तो मैंने पूछा फिर से जोड़ा क्यों लगाना चाहते हो? बोले अब 50 साल का परिचय हो गया, अब एडजस्ट हो चुके हैं, तो यही आत्मा मिलेगी तो एडजस्ट होने में सुविधा रहेगी। अब जो भी है सब खटर पटर में बीत जाएगा। फिर से वे जोड़ा लगाना चाहते, प्रेम हो गया। प्रेम बार बार मिलना चाहता है, प्रेम बार बार रिश्ता भी जोड़ना चाहता है।